नमस्कार साथियों, अगर आपकी उम्र भी 60 साल हो चुकी है और आप भी सीनियर सिटीजन यानी कि वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आ गए हैं तो आज की इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 3 ऐसे बड़े फैसले दिए हैं आप सभी सीनियर सिटीजन्स के लिए, जो कि आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। तो कौन से हैं वो 3 ऐसे फैसले जिससे आप सभी सीनियर सिटीजन के चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। तो आइए उनके बारे में इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं और उसका आपकी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट होगा उसके बारे में भी आपको समझाते हैं। तो चलिए जल्दी से अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा, लेकिन एक रिक्वेस्ट आप लोग से रहेगी कि जिस भी राज्य से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जिस भी स्टेट में आप इस टाइम बैठे हुए हैं, उसका नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि मुझे ये जान के अच्छा लगेगा कि आप लोग मेरी इस वीडियो को कहाँ कहाँ से देखते हैं। तो साथियों, वापस से आते हैं अपने वीडियो के मेन टॉपिक पर। सुप्रीम कोर्ट ने 3 ऐसे महत्वपूर्ण फैसले कौन से दिए हैं जो कि आप सभी सीनियर सिटीजन्स के आत्मसम्मान की रक्षा करते हैं। तो पहला जो फैसला आया है वो है बुजुर्गों के भरण पोषण को लेकर के, यानी मेंटेनेंस को लेकर के, क्योंकि ऐसी समाज में मानसिकता है कि जो भरण पोषण है वो केवल तलाकशुदा स्त्री को ही मिलता है अपने पति से। क्योंकि जब दोनों लोग का तलाक होता है उस टाइम जो हस्बैंड होता है वो अपनी वाइफ को एलिमनी यानी कि जो तलाक की राशि तय होती है वो पर मंथ देता है, जिसको भरण पोषण भत्ता भी बोला जाता है। लेकिन आप सभी को जान के ये हैरानी होगी और शायद आप में से बहुत से लोगों को पता हो कि सेम यही चीज़ सीनियर सिटीजन्स के लिए भी लागू होती है। सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के तहत ये प्रावधान किया है कि जो भी बुजुर्ग हैं अपना पेट पालने में खुद सक्षम नहीं है, उनके हाथ पैर नहीं चलते, उनसे चला नहीं जाता है, तो ऐसे में वो काम कैसे करेंगे। तो ऐसे में उनका अधिकार है कि वो अपनी संतानों से भरण पोषण की मांग कर सकते हैं, विशेषकर जब उनकी संतान उनका ध्यान ना रखें तब। क्योंकि कई बार ऐसी शिकायतें आती हैं, आप लोग समझदार हैं, अपने आस पड़ोस देखोगे तो आपको कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा जरूर मिल जाएगा जो अपने घर परिवार से परेशान है, या फिर उनके परिवार वाले उसकी देखरेख नहीं करते हैं, उनकी दवा समय पर नहीं देते, उन्हें कपड़े ढंग से नहीं देते हैं पहनने को, उन्हें खाना समय पर नहीं देते। तो ऐसे में अगर वो बुजुर्ग चाहे तो कंप्लेन करके अपना उन बच्चों से भरण पोषण भत्ते की मांग कर सकता है, क्योंकि ये आप सभी सीनियर सिटीजन को अधिकार दिया है खुद सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर आप चाहो तो अपने बेटा बेटी पोता पोती जो भी आपका उत्तराधिकारी हो, जो भी आपके रिश्तेदार हों, आप चाहो तो उनसे भरण पोषण भत्ते की मांग कर सकते हो और उन्हें वो चीज़ देनी होगी। तो ये था पहला फैसला। उसके बाद आ जाता है दूसरा फैसला। दूसरा फैसला आता है आपकी प्रॉपर्टी को लेकर के, क्योंकि आज का जो सबसे ज़्यादा विवाद होता है वो इसी के कारण होता है और इसी के चक्कर में आपसी घर में मनमुटाव देखा जाता है। होता क्या है कि जो संतानें होती हैं वो माता पिता की सेवा तब तक करती हैं जब तक उन्हें संपत्ति नहीं मिल जाती, और जिस दिन जो माता पिता हैं उन्होंने भावनाओं में आकर के अपनी सारी संपत्ति बच्चों के नाम कर दी, बेटों के नाम कर दी, तो वैसे ही उन बेटों का जो व्यवहार है वो अपने माता पिता के प्रति बदल जाता है, बिल्कुल अलग हो जाता है। बात बात पे उन्हें घर से निकालने की धमकी देने लगते हैं, कई बार उनसे जो है अपमानजनक व्यवहार करते हैं, और कई बार तो उन्हें लोगों को घर से भी बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो सीनियर सिटीजन एक्ट लाया था, इसके तहत बहुत ही अच्छे अच्छे फैसले दिए गए थे, जिसकी जानकारी आप सभी बुजुर्गों को अक्सर नहीं हो पाती, और इसी वजह से आप लोग अपने परेशान रहते हो और अपने अधिकारों को नहीं जान पाते। तो अगर ये ऐसा कोई केस आपके साथ भी हुआ है, आपने भी भावनाओं में आकर के प्रेम में अपनी संपत्ति अपने बेटों या बेटी के नाम कर दी, उसके बाद आपको प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है, तो इस केस में आप चाहो तो अपनी दी हुई संपत्ति वापस ले सकते हो, चाहे वो बेटा चाहे या ना चाहे, उसको संपत्ति वापस देनी पड़ेगी। कैसे देनी पड़ेगी? तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में इसकी शिकायत करनी है और वो आपकी संपत्ति को शून्य घोषित करके वापस आपके नाम पर ट्रांसफ़र कर देंगे। ये किन किन केस में वैलिड होता है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपकी जो संपत्ति है वो आपके पूर्वजों से चली आ रही है, यानी कि दादा परदादा के समय की संपत्ति है, और अब आप इसमें रह रहे हो, तो अगर आपका कोई बेटा है तो उसका हक आपकी संपत्ति पर पूरा होगा, क्योंकि आपकी वो संपत्ति है नहीं, आपको भी अपने पूर्वजों से मिली है। तो ऐसे में आप उसके पूर्वज हुए, जो आपका बेटा है, तो वो उसका पूरा हकदार है। ऐसे में आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, एक चीज़ हो सकती है कि जब तक आप चाहो उस मकान में रह सकते हो, वो आपको घर से निकाल नहीं सकता। दूसरा आता है सेल्फ डीड, यानी कि अगर आपने खुद की संपत्ति खुद की मेहनत से बनाई हुई है, जिस मकान में आप रह रहे हो, अपने जीवन भर की कमाई से आपने उसको प्लाट खरीदा, मकान
बनाया और आप उस टाइम उस पर रह रहे हो, तो बच्चा चाह कर भी उसका उस पर कोई भी हक नहीं होगा। ना ही वो आपकी संपत्ति हड़प सकता है, ना ही वो आप पर दबाव डाल सकता है कि कानूनी रूप से आप मुझे संपत्ति दो, अदरवाइज मैं आप पर केस कर दूंगा। तो ऐसा कुछ भी वो नहीं कर सकता, क्योंकि खुद कानून में ये चीज़ लिखी हुई है कि अगर आपने संपत्ति अपने पैसों से बनाई है तो आप चाहो तो बेटो या बेटी को दे सकते हो, आप चाहो तो किसी को दान कर सकते हो, आप चाहो तो किसी और को फ्री में दे सकते हो। इस पर बेटा बेटी या फिर जो भी आपका वारिस है उसका कोई भी अधिकार नहीं होता। अगर आप चाहते हो अपनी खुशी से उस संपत्ति को उसको देना तो आप दे सकते हो। ये चीज़ होती है प्रॉपर्टी में। संपत्ति में अक्सर लोग ऐसा देखा गया है कि जो बेटा या बेटी होते हैं वो ये दिखावा करते हैं कि हम आपकी सेवा करेंगे, आपका ध्यान रखेंगे। तो माँ बाप भी सोचते हैं चलो इतनी संपत्ति कहाँ लेकर के जाना है, ज़िंदगी का कोई भरोसा है नहीं, अपने जीते जी जो है हम बंटवारा कर देते हैं। अब जैसे ही बंटवारा हुआ वैसे ही सबने अपने अपने रंग दिखाने चालू कर दिए और आप लोग परेशान हो जाते हो। तो ऐसे में आप चाहो तो अपनी संपत्ति आप वापस ले सकते हो। आपको करना कुछ नहीं है, नज़दीकी थाने में जाना है और उनसे सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल के बारे में बात करनी है। वो आपको वहाँ तक पहुँचा देंगे या आपकी जो कंप्लेन है वो वहाँ तक पहुँचा देंगे और आपकी जो शिकायत है, जो प्रॉपर्टी है, उसका निपटारा बहुत जल्द कर दिया जाएगा। क्योंकि सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल होता है, उनके पास भी 90 दिन का समय होता है जो आपके पास केस आया है वो सुलझाने के लिए। अगर 90 दिनों के भीतर वो सुलझाते नहीं हैं तो फिर उन पर शिकायत हो सकती है। तो ये चीज़ आपके लिए है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, तो ये आपके काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। उसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट भी मैंने यहाँ पर आप लोग के लिए नोट करके रखा हुआ है ताकि मुझसे कोई भी मिस्टेक ना हो। तीसरा पॉइंट आ जाता है बुजुर्गों को घर से निकाले जाने पर रोक लगेगी। जी हाँ साथियों, ये तो मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद संपत्ति का अधिकार और उत्तराधिकारियों का न्याय संगत हिस्सा मैंने ये भी आपको पूरा क्लियर बता दिया। तो तीसरा फैसला आ जाता है सीनियर सिटीजन एक्ट खुद है, जो कि तीसरे फैसले के रूप में सीनियर सिटीजन एक्ट सरकार ने बनाया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने बनाया हुआ है। इस फैसले के तहत अगर आप चाहो तो अपने मकान में आप रह सकते हो और अपने बेटों को एक भी या बेटी को एक भी आप पैसा ना दो अपनी संपत्ति का, और तब भी वो आपको घर से बाहर नहीं निकाल सकते हैं अगर आपकी कमाई का बना हुआ मकान है। तो साथियों ये थे 3 महत्वपूर्ण फैसले। तीसरा जो महत्वपूर्ण फैसला था वो खुद सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 है, जिसके बारे में मैं किसी टाइम आपको बहुत ही ज़्यादा विस्तार से जानकारी दूंगा। और इसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा गया है ताकि आप सभी बुजुर्गों को किसी तरह की परेशानी ना हो। तो फिलहाल जो भी चीज़ें थी मैंने यहाँ तक आपको बता दी है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।